हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही न्यू टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने वाले क्यू। और यार क्यूज का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि एक्चुअली क्यूज होता क्या है। ठीक है, तो चलो यार मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्यूज क्या होता है। तो जो क्यूज है ना यार, वो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट पे बेस्ड है। जैसे स्टेक में क्या आता था कि लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट पे वो बेस्ड था, इसी तरह से जो क्यूज है वो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट पे बेस्ड है। अब इसमें एलिमेंट को क्या कैसे इंसर्ट करते हैं। डीक्यू का मतलब होता है एलिमेंट को डिलीट करना, और एनक्यू का मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना। जैसे हम स्टेक में करते थे, पुश का मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना, और पॉप का होता था मतलब होता था क्या, एलिमेंट को डिलीट करना। इसी तरह से इसका भी नाम है यार कि डीक्यू का मतलब एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, और एनक्यू का मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो। फ्रंट आपका हेड होगा, आप फ्रंट को हेड भी बोल सकते हो और टॉप भी बोल सकते हो। ठीक है एक्चुअली में। और ये आपका बैकटेल रियर जो आपका होता है जहां से आप एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लास्ट से एलिमेंट को आप इंसर्ट करवाओगे। देखो यहाँ से आप लास्ट में देखो 8 को जो एलिमेंट क्या 9 इंसर्ट होगा तो लास्ट में होगा, मतलब एंड का टेल के एंड में एलिमेंट को इंसर्ट करवाओगे। लेकिन अगर आपको एलिमेंट को डिलीट करना हो ना तो आप फ्रंट से कर सकते हो। आप एलिमेंट को फ्रंट से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, क्यूज का होता है। क्यू एकदम जो बेस्ड होता है वो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट इनपुट आपका 3 है तो आपका जो आपका इंसर्ट जो टॉप एलिमेंट होगा फ्रंट होगा वो आपका 3 ही होगा। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं। यहाँ से देखो, जैसे 2 को हमें क्या करना था, रिमूव करना था। 2 को देखो यार रिमूव कर दिया। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा तो एंड द एंड से करना होगा, एलिमेंट को अगर डिलीट करना होगा तो आप फ्रंट से करना होगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इंप्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे कि क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। हम क्यू लिंक लिस्ट का यूज करके क्यू का इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। चलो एक बार क्वेश्चंस भी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ यार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली करना क्या है। Implement a queue data structure specifically to store the integer data using single linked list। single linked list का यूज करके हम integer data को स्टोर करने वाले हैं क्यूज के अंदर। ठीक है, एंड द डेटा मेंबर शुड भी प्राइवेट रख सकते हो, पब्लिक भी रखो, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना होगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, एनक्यू क्रिएट करना होगा, एनक्यू मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करवाना होगा, डीक्यू एलिमेंट को डिलीट करना होगा, वो फंक्शंस को भी हमें फुलफिल करना होगा, फ्रंट निकालना होगा, हेड जो आप बोल सकते हो कि फ्रंट में क्यूज के फ्रंट में कौन सा डेटा है, गेट साइज उसकी साइज क्या है, और इज एम्प्टी क्या हमारा क्यूज जो है एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे इंप्लीमेंटेशन से इसको हम पूरा कोड लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले, इंप्लीमेंटेशन करने वाले, खुद से कोड को हम यहाँ पे जनरेट करने वाले। हमें इन बिल्ड फंक्शंस का यूज नहीं करना, हमें खुद से बिल्ड करना है सारे। ठीक है, तो चलो यार सबसे पहले कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट है तो सारा जो क्यूज का सारा फंक्शनलिटी देखो, क्यूज है, क्यूज का कंस्ट्रक्टर है, गेट साइज है, इज एम्प्टी है, एन क्यू मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हो, डी क्यू मतलब एलिमेंट को डिलीट करवाना चाहता हो, फ्रंट टॉप ऑफ द एलिमेंट जो हम बोलते थे स्टैक के वो हमारा फ्रंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारा जो फंक्शनलिटी दिया हुआ है क्यूज का दिया हुआ है, लेकिन हमें यूज करना है लिंक लिस्ट का यूज करके हमें कंप्लीट करना है। तो देखो लिंक लिस्ट में क्या करते थे, हमारे पास तो अगर हमारे पास एक नोड है तो वही हमारा क्या होता था, हेड होता था, वही हमारा टेल होता था। क्योंकि हेड इज द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट नोड एंड टेल इज द रेफरेंस ऑफ द लास्ट नोड। तो अगर एक ही नोड है हमारे पास तो वही हमारा हेड हो गया और वही हमारा टेल हो गया। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे हम दो मेंबर्स क्रिएट करने वाले, डिफाइन द डेटा मेंबर। तो हमें साइज भी बोला है तो साइज भी क्लियर करके चलेंगे, साइज भी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा क्या हो गया, एक हमारा हेड होगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्लास का नाम देखते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम है नोड, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा क्या, नोड। तो नोड हम यहाँ पे एक हेड क्रिएट करेंगे, दूसरा हमारा रहेगा नोड जो कि क्या रहेगा, टेल रहेगा। ठीक है, टेल क्रिएट कर लिए, और तीसरा हमें साइज चाहिए। तो इसका नाम रखते हैं यार इंट, और इसको साइज से डिक्लेयर कर देते हैं। अभी साइज मैंने डिक्लेयर कर, हमें ये चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंक लिस्ट में हमें यही चाहिए। एक हमें चाहिए हेड, दूसरा टेल। हेड इज द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट नोड एंड टेल इज द रेफरेंस ऑफ द लास्ट नोड, और हमें साइज भी डिफाइन करने बोला, इसलिए मैंने साइज को भी यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर में क्या करते थे, अगर हम इसके अंदर डेटा मेंबर पास करते तो दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता। तो यहाँ डेटा मेंबर तो पास नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि हेड इक्वल टू नल को पॉइंट कर रहा है फिलहाल में कि हमारे हेड जो हमारे लिंक लिस्ट के अंदर है, कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी हमारे पास अभी नोड नहीं है, तो हमारा क्या हेड क्या है, नल है। और साथ जब हेड नल है यार तो जाहिर सी बात है कि टेल भी हमारा क्या होगा, नल ही होगा। और हमारा जो साइज होगा अभी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। जब ये दोनों नल है, हेड भी नल है टेल भी नल है, तो साइज क्या है, जीरो है। ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया। अब गेट साइज की बात करते हैं। अब देखो, अगर हेड भी नल है और हमारा टेल भी नल है तो साइज क्या आएगा, साइज को रिटर्न करवा देंगे। डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हम रिटर्न करवा देते हैं साइज, जो भी साइज होगा भैया आप रिटर्न कर दो, हमें नहीं सोचना। ठीक है, अब आते हैं इज एम्प्टी। इज एम्प्टी अगर मैं बोल दूं कि रिटर्न, यहाँ पे ये करवा रहा हूँ कि रिटर्न, अगर साइज जो है ना अगर इक्वल इक्वल टू जीरो है तो रिटर्न करवा दो क्या, वो एम्प्टी है। दैट्स इट। और ये जो रिटर्न करवाएगा ट्रू और फॉल्स के केस में, क्योंकि बुलियन के फॉर्म में है। ये भी काम हो गया। अब आता है मेन काम, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो तो आपका उस समय क्या होगा, लिंक लिस्ट में आपका हेड चेंज हो जाएगा। आपको ये पता है, मान लो हमारे पास कोई लिंक लिस्ट ऐसा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 है। अब हमें इसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। तो हम एलिमेंट को जब इंसर्ट करवाएंगे मेरे दोस्त लिंक लिस्ट के अंदर, तो हम फर्स्ट में तो करवाएंगे। जब अगर फर्स्ट में करवाएंगे, अगर एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे तो इस समय हमारा क्या होगा, हमारा जो हेड है वो चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एनक्यू की बात करें, यहाँ क्यूज की बात करें, तो हम एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे कहां से, तो हम लास्ट में करवाते हैं। तो अगर एलिमेंट को अगर लास्ट में इंसर्ट करवाते हैं, अगर मैं ऐसा मान लूं कि यहाँ पे हमें 4 इंसर्ट करवानी है,
तो ये हेड हमारा हेड के अब यहाँ टेल इज द नेक्स्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। टेल इतना सोचना नहीं है आपको, समझो कि हमें एलिमेंट को इंसर्ट करवाने हैं, तो उसके लिए जब हमें इंसर्ट करवाना है तो हमें न्यू नोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय हमारा हेड चेंज हो जाएगा। तो न्यू नोड कैसे क्रिएट करोगे, तो नोड और यहाँ लिख देंगे हम क्या, न्यू नोड इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे नोड, और हमें क्या पास करना होगा, डेटा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो एनक्यू के अंदर डेटा पास हुआ है, तो हमें डेटा का पास करना होगा कि हमें कोई एलिमेंट को इंसर्ट करवानी है। ये मैंने, और अपने अगर जब इंसर्ट करवा दोगे आप तो जाहिर सी बात है कि आपकी साइज इंक्रीज कर जाएगी। अगर लिंक लिस्ट की साइज अगर एनक्यू क्यूज की मान लो अगर साइज 3 है, तो जब इंसर्ट करवा दोगे एलिमेंट तो साइज 4 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ये पूछता हूँ इससे कि इफ अगर हमारा जब हेड जो है ना, अगर हमारा हेड, फ्रंट को आप हेड भी मानो टेल भी मानो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अगर हेड इक्वल टू क्या है, नल है, तो क्या करोगे, हमारा हेड ही नल है तो कुछ मत करो। अगर हमारा हेड में कोई डेटा है ही नहीं, तो हमारा जो न्यू नोड है, हमारा जो इंसर्ट होगा वही हमारा हेड होगा, वही हमारा टेल होगा। तो मैं क्या करूंगा इस समय, अपने हेड को ही न्यू नोड बना दूंगा कि न्यू नोड ही हमारा क्या है, हेड है, और जो हमारा टेल है वो टेल ही हमारा क्या है, न्यू नोड है भैया। तो न्यू नोड हमारा टेल है, दैट्स इट। लेकिन अगर हमारा हेड नल नहीं है तब क्या करोगे, अगर हमारा हेड नल नहीं है तब क्या करोगे, अपने टेल के नेक्स्ट में, टेल के, अब यहाँ पे देखो वन के लेफ्ट साइड क्या कर रहा है, क्यूज के मतलब क्यूज के अंदर ऐसे एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है, तो टेल क्या पॉइंट कर रहा है, वन पॉइंट के जो वन है, वन के लेफ्ट साइड क्या है, नल है। तो मैं क्या करूंगा कि टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट में आप क्या करो, हमारे न्यू नोड को पॉइंट करवा दो। ठीक है, अगर क्यूज के केस में देखते थे तो ये हमारा मान लो टेल है, तो टेल के नेक्स्ट में क्या कर दो, हमारा न्यू नोड को पॉइंट करवा दो। आप ऐसा भी समझ सकते हो, और अपने टेल को क्या कर दो, न्यू नोड कर दो, टेल इक्वल टू क्या कर दो, न्यू नोड कर दो। ठीक है, बस ये सिंपल सा अप्रोच करना था। अगर आपको एलिमेंट को इंसर्ट करवानी है तो न्यू नोड क्रिएट कर लिए, जहां भी एलिमेंट अगर हमारा हेड नल है तो आपने न्यू नोड को ही हेड बना दिए और न्यू नोड को ही टेल बना दिया। अगर ऐसा नहीं है तो न्यू नोड को टेल नेक्स्ट से पॉइंट करवा दिए, टेल के नेक्स्ट से पॉइंट करवा दिए, और टेल के नेक्स्ट मतलब न्यू नोड, अभी हमारा हेड अगर ये मान लो टेल के नेक्स्ट से पॉइंट करवा दिए और न्यू नोड को ही हम टेल बना, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, और क्यूज के केस में देखोगे तो आप क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट 4 है, तो 4 के नेक्स्ट में हमने क्या किया, टेल के नेक्स्ट में, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड को पॉइंट करवा देंगे। मान लो यहाँ पे 4 हमने पॉइंट करवा दिया और न्यू नोड ही हमारा क्या हो जाएगा, टेल, तो यही हमारा 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, टेल बन जाएगा। क्यूज के केस में, लिंक लिस्ट के केस में भी समझ में आ गया, क्यूज के केस में भी समझ में आ गया, हमारा ये एनक्यू का काम हो गया। अब बात करते हैं यार डीक्यू का, एलिमेंट को डिलीट करना है। एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि इफ क्या हमारा जो हेड है वो नॉट इक्वल टू नल है। अगर जब हमारा हेड नॉट इक्वल टू नल है तो समझ में आ गया कि हमारे लिंक लिस्ट या क्यूज के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है, डेटा प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा यार, सबसे पहले इंट एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, क्योंकि हमें उस चीज को रिटर्न भी करवाना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप इंटीजर है। तो अपने हेड को, जिसको डिलीट, हमें हेड से डिलीट करवाना है, तो अपने हेड डॉट डेटा को क्या करूंगा, टेम्प नाम के वेरिएबल्स में स्टोर किया। और अब इसे डिलीट करना है तो डिलीट करके हमें नेक्स्ट नोड पे जाना है, तो अपने हेड को क्या कर दूंगा, हेड डॉट नेक्स्ट रिपोर्ट करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स दूं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 था, अगर मैं E1 को डिलीट कर दिया तो हमारा हेड जो आप किसको पॉइंट करेगा, हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब इस 2 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बस यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा अपने टेम को। और एक चीज और करूंगा, जब एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हो तो आपकी साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आप एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हो तो आपको साइज क्या करना होगा, डिक्रीज कर रहा है, तो आपका साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। दैट्स इट, सिंपल। अब आते हैं फ्रंट की बात करते हैं, यहाँ भी वही कंडीशन को चेक करेंगे। फ्रंट पे अगर हमारा जो हेड है अगर नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नॉट इक्वल टू नल है, तो मान लो हमारा अगर फ्रंट को चेक कर रहा है तो हमारा हेड ही होता है, तो हेड डॉट डेटा को रिटर्न करवा दो। तो ऐसा मत करो यार, डायरेक्ट रिटर्न करवा दो, इंटीजर टाइप है तो रिटर्न करवा दो अपने हेड डॉट डेटा, हेड डॉट डेटा को मैंने क्या किया, रिटर्न करवा, दैट्स इट। अगर ऐसा नहीं है, मान लो आपका हेड नल है, तो क्या करोगे, तो मैंने बोला रिटर्न करवा दो फिर -1 को, यार क्या सोचना। तो आई होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने सारे कोड भी लिख दिया, हमें किस तरह से एनक्यू फाइंड करना था, गेट साइज फाइंड करना था, इज एम्प्टी मैंने फाइंड आउट कर लिया, डीक्यू फाइंड आउट कर लिया, फ्रंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसका कस्टम इनपुट देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं, तो देख लेते हैं। तो वन टेस्ट केसेस इज मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट 78 लाइन। चलो देखते हैं यार कहाँ पे मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट बता रहा है, 78 लाइन बोल रहा है, तो 78 यहाँ पे यार रिटर्न तो मैंने करवाया है टेम। ओके, अगर हेड, अच्छा ठीक है ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एक कंडीशन और डाल देता हूँ कि मान लो हेड नॉट इक्वल टू नल था, तो टेम का वैल्यूज मैंने क्या, हेड और डेटा का टेम में वैल्यूज स्टोर करवाया और हेड के नेक्स्ट से मैंने पॉइंट करवा दिया, साइज को माइनस किया और रिटर्न करवा दिया टेम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हमारा हेड नल है तो क्या करोगे, यहाँ पे बोल रहा भैया आप रिटर्न करवा लो -1, तभी मैं आपको सही आउटपुट दूंगा। अब देखते हैं क्या कंडीशन आ रही है। तो देखो सारे टेस्ट केसेस आ गए, यही एरर था। ठीक है, अब इसका सबमिशंस भी देख लेते हैं, क्योंकि सबमिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। बोलते हो कि कुछ टेस्ट केसेस फेल हो गया, तो देख सकते हो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे मेरे। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में क्लियर हो गया होगा कि हमने कितना इजी वे में क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट को फाइंड आउट कर लिया। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।